अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आमिर शकील 5858 और मैं हूं आमिर शकील। खुश आमदीद, वेलकम। दुआ है आपकी ज़िंदगी हमेशा अच्छी गुजरे। ये वीडियो उनके लिए है जो उर्दू और इंग्लिश लिखना और पढ़ना जानते हैं। टॉपिक है टेंसेस। आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके 4 ज़माने हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस और ज़माने को मिला के हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। चार्ट में तीनों टेंस की किस्म टाइप की 4 किस्में नज़र आ रही हैं। इनकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है वो हम समझते हैं। इन सब टेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल से शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो सकता है या कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है, जैसे कि कैथी या शॉन, या ही, शी, इट हो सकता है। आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, एस नहीं लगेगा, जबकि प्रॉपर नाउन और ही, शी, इट के साथ एस लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। जैसे हम चार्ट में देख रहे हैं, वर्क, वर्क्स, लिव, लिव्स, प्ले, प्लेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ सेंटेंस वो होते हैं जो आदत बताते हैं या रूटीन बताते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ड्रिंक लिखा है, आई है, एस नहीं लगाया है ड्रिंक में। दूसरी एग्जांपल है, शॉन गोज़ टू द बीच ऑन संडेज। अब शॉन है तो गो के साथ ई एस लगा है और वो प्रॉपर नाउन है। तीसरी एग्जांपल में, चिल्ड्रन ऑफन प्ले। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा, वर्ब के प्ले से प्ले रहेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हकीकत भी बताई जाती है, जैसे कैथी वर्क्स एज अ टीचर, कि कैथी काम करती है टीचर के तौर पे। वर्क के साथ एस लगा है क्योंकि कैथी प्रॉपर नाउन है। दूसरी एग्जांपल, यू सिंग वेरी वेल। सिंग के साथ एस नहीं लगा क्योंकि यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस नहीं लगता है। वाटर बॉयल्स, बॉयल के साथ एस लगाया है क्योंकि वाटर जो है वो नाउन है। अब हम इन सारे सेंटेंस की उर्दू में मीनिंग देखते हैं। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। शॉन गोज़ टू द बीच ऑन संडेज, शॉन संडे को बीच जाती है। चिल्ड्रन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल, बच्चे स्कूल के बाद वीडियो गेम खेलते हैं। कैथी वर्क्स एज अ टीचर, कैथी टीचर के तौर पे काम करती है। यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ है। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर है। इन सब के साथ फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। मिसालें देखते हैं। अरुण इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार, अरुण गिटार बजाना सीख रहा है। आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज़ एट द मोमेंट, मैं इस लम्हे बहुत मज़ेदार टीवी सीरीज़ देख रही हूँ। माई सिस्टर इज़ स्टेइंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, मेरी बहन 2 वीक के लिए मेरे साथ रह रही है, बल्कि हमारे साथ रह रही है। दोबारा मीनिंग सुने, मेरी बहन 2 वीक से हमारे साथ रह रही है। English lessons on YouTube are becoming very popular these days. इंग्लिश के सबक बहुत पॉपुलर, मशहूर हो रहे हैं YouTube पर आजकल। The price of crude oil is falling rapidly. क्रूड ऑयल की कीमत बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। Scientists say that the earth is getting warmer. साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ज़मीन गर्म हो रही है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मिसाल, आई प्लेड सॉकर विद माई फ्रेंड्स लास्ट सैटरडे,
मैंने पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। कैरन गेव अस अ प्रेजेंट फॉर आवर वेडिंग एनिवर्सरी। कैरन ने हमारी शादी की एनिवर्सरी पे प्रेजेंट दिया। वी रिसीव्ड द पैकेज दिस मॉर्निंग। हमने सुबह ये पैकेज वसूल किया। माई ग्रैंड फादर बिल्ड दिस हाउस इन 1968। मेरे दादा ने 1968 में ये घर बनाया। एंटोनियो लिव्ड इन मलेशिया फॉर 5 years। एंटोनियो 5 साल तक मलेशिया में रहा। पास्ट कंटिन्यूज में आई, ही, शी, इट या नाउन के साथ वॉज लगता है, जबकि यू, वी, दे के साथ वर्ब लगता है और पहली वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। पहली मिसाल, मैं खाना खा रहा था जब डोर बेल बजी। बारिश हो रही थी जब प्रिया अपने काम पर गई। बिजली चली गई जब बच्चे खेल रहे थे या पढ़ रहे थे। जब हम बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे, हमने एक एक्सीडेंट देखा। हमने कार एक्सीडेंट देखा। अब हम रिव्यू का पेज देखेंगे जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिव्यू किया गया। प्रेजेंट सिंपल में आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। मैं कॉफ़ी हर सुबह पीता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट नाउ। मैं कॉफ़ी अभी पी रहा हूँ। पास्ट सिंपल, आई ड्रैंक कॉफ़ी यस्टरडे। मैंने कॉफ़ी कल पी। पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम माई बॉस। मैं कॉफ़ी सुबह पी रहा था जब मुझे मेरे बॉस की फ़ोन कॉल मिली। प्रेजेंट परफेक्ट, इस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगता है और ही, शी, इट और नाउन के साथ हैज़ लगता है। मिसालों में हम देखते हैं कि आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। मैंने बहुत से स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाई ही है। आई टॉट मैनी स्टूडेंट व्हेन आई वाज अ टीचर। मैंने बहुत से स्टूडेंट को पढ़ाया जब मैं टीचर था। एशले हैज़ विजिटेड फ्रांस 4 times। एशले फ्रांस का 4 दफ़ा विज़िट कर चुकी है। एशले विजिटेड फ्रांस इन 2015। एशले ने फ्रांस का 2015 में विज़िट किया। वी हैव सीन 2 movies दिस वीक। हम इस हफ्ते 2 मूवीज़ देख चुके हैं।
वी सॉ 2 मूवीज़ लास्ट वीक। हमने 2 मूवीज़ पिछले हफ्ते देखी। कुछ वक्त पहले के एक्शंस या वाक़यात के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क एट 6:30 PM। मैंने अपना होमवर्क 6:30 बजे ख़त्म किया। आर्थर हैज़ लॉस्ट हिज ग्लासेस। आर्थर ने अपने ग्लासेस खो दिए हैं। आर्थर लॉस्ट हिज ग्लासेस एट द पार्टी। आर्थर ने पार्टी में ग्लासेस खो दी। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ यंग मैन इन कनेक्शन विद द रॉबरी। पुलिस ने एक यंग मैन को गिरफ्तार किया है रॉबरी के सिलसिले में। द पुलिस अरेस्टेड अ यंग मैन लास्ट नाइट इन कनेक्शन विद द रॉबरीज। पुलिस ने पिछली रात रॉबरी के कनेक्शन की वजह से एक जवान को पकड़ा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। ये एक्शन अभी माजी में शुरू हैं और अभी तक जारी हैं। आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 hours। 2 घंटे से मैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ। या मैं 2 घंटे से डॉक्टर को देखने का इंतज़ार करता रहा हूँ। He has been playing tennis since he was a child और for 20 years। वो टेनिस खेलता रहा है जब से वो बच्चा था। She has been learning English for 8 months या since last October। वो 8 महीने से इंग्लिश सीखती रही है। We have been living in this town for a very long time या since 1980। हम बड़े अरसे से इस टाउन में रहते रहे हैं। It has been raining all morning since 4 PM। सुबह से बारिश होती रही है या बारिश सारी सुबह होती रही है या 4 बजे से हो रही है।
Past perfect. When we got to the theater, the movie started. ये past simple है. Past perfect क्या होगा? वो ये है. When we got to the theater, the movie had started. जब हम थिएटर पहुँचे, मूवी शुरू हो चुकी थी. इस सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. I was sick because I had eaten too much the previous night. मैं बीमार था क्योंकि मैंने पिछली रात बहुत ज़्यादा खा लिया था. The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. लड़की जानी पहचानी लगेगी. मैंने उसे कहीं और पहले देखा था. Joe rushed to his boss' office, but she had gone home already. जो जल्दी से अपने बॉस के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वो पहले ही घर जा चुकी थी. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा और पहली वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा. आई फेल्ट रियली टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे. मैंने बहुत थका हुआ महसूस किया क्योंकि मैं दिन भर ड्राइविंग करता रहा था. She had been waiting for 2 hours when the doctor finally arrived. वो 2 घंटे से इंतज़ार करती रही थी, फिर डॉक्टर आखिरकार पहुंचा. The ground was wet because it had been raining. ग्राउंड गीला था क्योंकि बारिश होती रही थी. When he quit his job at the factory, he had been working there for 12 hours. जब उसने अपनी जॉब फैक्ट्री की छोड़ी, वो वहाँ पे 12 साल तक काम करता रहा था. अब हम रिव्यू देखते हैं परफेक्ट टेंसेस का. प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव वॉश्ड द डिशेस. मैंने डिशेस धो दी हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आई हैव बीन वॉशिंग द डिशेस फॉर हाफ एन आवर. मैं डिशेस आधे घंटे से धोता रहा हूँ. पास्ट परफेक्ट. When I left for work, I had washed the dishes. मैं जब काम के लिए गया, डिशें मैंने धो चुका था. Past perfect continues. When the phone rang, I had been washing. जब फ़ोन बजा, मैं धुलाई कर रहा था डिशेस की आधे घंटे से. फ्यूचर सिंपल की 3 फॉर्म्स होती हैं. पहली गोइंग टू, दूसरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरी विल. गोइंग टू के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम, इज़ या आर, फिर गोइंग टू,
फिर प्लस की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म। वी आर गोइंग टू बाय अ कार, हम गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या खरीदेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, मैं एक्सरसाइज रेगुलरली शुरू करने जा रहा हूँ। राहुल इज़ गोइंग टू टेक अ वेकेशन फ्रॉम वर्क, राहुल काम से छुट्टी ले रहा है या लेगा। फ्यूचर सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट के साथ एम या इज या आर, फिर उसके साथ फर्स्ट वर्ब और आईएनजी। आई एम हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को अपने वालिदैन के साथ लंच करने जा रहा हूँ। वी आर फ्लाइंग टू मुंबई द डे आफ्टर टुमारो, हम मुंबई को कल फ्लाई करने जा रहे हैं। जॉश इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द 10th, जॉश 10 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन देने जा रहा है। गोइंग टू का मुकाबला प्रेजेंट कंटिन्यूस से। आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट समटाइम नेक्स्ट वीक, मैं डेंटिस्ट को अगले हफ्ते किसी वक्त देखने जा रहा हूँ। आई एम सीइंग द डेंटिस्ट टुमारो आफ्टरनून, मैं देखने जा रहा हूँ डेंटिस्ट को कल दोपहर। वी आर गोइंग टू मैरिड दिस ईयर, बल्कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, हम इस साल शादी करने जा रहे हैं। वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अप्रैल 21st, हम 21 अप्रैल को शादी करने जा रहे हैं, बल्कि हम अप्रैल 21 को शादी कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल में विल फौरी फैसले या कोई ऑफ़र या कोई वादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखी जाती है। मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ। यस आई विल हैव द बर्गर एंड फ्राइज़ कॉम्बो प्लीज़, जी हाँ मुझे बर्गर और फ्राइज़ कॉम्बो चाहिए। द फोन इज़ रिंगिंग, आई विल गेट इट, फ़ोन बज रहा है मैं ले लूँगा। दीज फाइल्स आर रियली हैवी, ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हैं। आई विल हेल्प यू विद फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद उनके साथ हैव आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। By 5 PM we will have painted the living room, बड़ा मुश्किल है 5 बजे तक हम टैक्सी लिविंग रूम की पेंटिंग कर चुके होंगे, पेंट कर चुके होंगे दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन आएगा और वर्ब के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। सकते हो मैं तुमको बाय 5 PM we will have been painting the living room for 10 hours, 5 बजे तक हम लिविंग रूम की पेंटिंग करते रहे होंगे 10 घंटे से। हम दो उम्मीद है आप लोग ये सारे टेंसेस की किस्में समझ गए होंगे। पहली बार में समझ नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा और उर्दू ट्रांसलेशन में थोड़ी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आप चेक करें और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें, इस तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एक बात याद रखिए, बगैर वोकैबुलरी के आप कुछ भी नहीं है, आपको वोकैबुलरी बढ़ानी होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब फॉर्म उनकी याद करनी होगी, रेगुलर इरेगुलर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब ये सब आपको समझने होंगे जो मैंने पहले वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आसमान को देखो, रिमेंबर नो पेन नो गेन, होने वाली है, बेटर सेफ देन सॉरी। मॉम इज गोइंग टू बी रियली एंजॉय योर लाइफ व्हेन शी सीज माय ग्रेट, मॉम बहुत खुश होने वाली है जब मेरे ग्रेट वो देखेगी।
Review future simple. Going to present continuous will. We are going to buy a car. हम कार खरीदने जा रहे हैं. I am having lunch with my parents on Saturday. मैं सैटरडे को अपने वालिदैन के साथ लंच करने जा रहा हूँ. I will have the burger and fries combo please. मुझे बर्गर और फ्राइज कॉम्बो का चाहिए, या मैं बर्गर और फ्राइज कॉम्बो का लूँगा. I will help you with those files. मैं उन फाइल्स से तुम्हारी मदद करूँगा. Can you lend me $200? I will pay you back next week. क्या तुम मुझे $200 दे सकते हो? मैं तुम्हें अगले हफ्ते वापस कर दूँगा. I think Spain will win the 2018 World Cup. मेरा ख्याल है स्पेन 2018 का वर्ल्ड कप जीतेगा. Look at the sky. It is going to rain soon. आसमान को देखो, बहुत जल्द बारिश होने वाली है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे. At 11 AM tomorrow, I will be driving to Portland. 11 बजे कल मैं ड्राइविंग पोर्टलैंड के लिए कर रहा हूँगा. Do you want to come with us to the movies on Saturday evening? I can't. I will be working until late. क्या तुम हमारे साथ मूवी देखने सैटरडे की शाम को चलोगे? मैं नहीं, मैं बहुत देर तक काम कर रहा हूँगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. बाय अगस्त एरन विल हैव सेव्ड $600. अगस्त तक एरन $600 बचा लेगा. बाय अगस्त एरन विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 months. अगस्त तक एरन 6 महीने तक पैसे बचाता रहा होगा. By August, Aaron will have been saving money for 6 months. अगस्त तक एरन 6 महीने तक पैसे बचाता रहा होगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ विल हैव पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. By August, Aaron will have saved $600. अगस्त तक एरन $600 जमा कर लेगा. By August, Aaron will have been saving money for 6 months. अगस्त तक एरन सेविंग कर रहा होगा पैसे की पिछले 5-6 महीनों से. इंग्लिश सीखने के लिए मार्केट में कोई मैजिक स्टिक मौजूद नहीं है जिसको ख़रीद के आप अपने को लगाएं और आपको सारी इंग्लिश आ जाए. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत वही करता है जो सीखना चाहता है. इंग्लिश सीखने के लिए कुछ टिप्स ये हैं.
हर नाम, हर चीज़, हर एक्शन जो आप रोज़ाना देखते हो उनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें। नाम तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक्शन वर्ड होते हैं जिन्हें वर्ब कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। इन सबको आपको याद करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। Thank you for watching Amir Shakil 5858. I am Amir Shakil. I hope you will visit again. Have a good life. Bye bye.